तो कैसे है आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए बाकी तो शायद आप लोग तो ठीक ही ठाक होंगे। खराब तो ऐसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज फिर से क्लास 7 का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेखा और कोण। ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक है चैप्टर। और कौन सा चैप्टर शायद 5 या फिर 6 होगा, आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम ये आज समझते हैं कि रेखा होता क्या है और कोण क्या होता है। ठीक है, इसका एक डिटेल एक्सप्लेन करें, मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि भाई साहब रेखा क्या होता है और कोण क्या होता है। ठीक है, आपने बचपन में बहुत सारे किसी से भी सुना हो कि भाई साहब कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, या फिर रेखा भी सुना हो, कभी कभी सुन लिया हो तो शायद शायद। ठीक है, हमको तो नहीं लग रहा कोई सुना भी होगा। कोई बात नहीं है, हम सुना दे रहे। रेखा कुछ होता है और कोण भी कुछ होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक, आपने बचपन में बहुत सारे का पेज में या फिर लाइन में बहुत सारे से छेचा होगा ऐसे, या फिर लड्डू बनाया होगा, या फिर ऐसे डॉट डॉट किया होगा, या फिर एक ऐसे सिंपल लाइन खींचा होगा, या फिर एक सांप बनाया होगा। ऐसे कलकारी आपने बहुत सारे कॉपी में किए, बहुत सारे कॉपी में किए। ठीक, अगर हम सिंपल क्या करेंगे अपने कॉपी में, सिंपल एक ऐसे बिंदु देंगे, क्या देंगे, सिंपल ऐसे का टिकलू साइड देंगे, सिंपल वाला। इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। जिसको हिंदी बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। अगर यही बिंदु को क्या करेंगे हम, बहुत सारे बिंदु, मतलब बहुत सारे हम लोग टिकली रहता है ना जो साटते हैं यहाँ पर, उसको क्या करेंगे बहुत सारे एकदम लाइन में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, बहुत सारे टिकली को एक लाइन में जोड़ देंगे। जैसे देखो आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, बहुत सारे हमने टिकली क्या किया इसमें एक लाइन में जोड़ दिया। ठीक है, और सब सट गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन सब ये सटे हुए, क्या हुए, एक सटे हुए। जब इसको थोड़ा सा हम सबको सटा देंगे तो आपकी एक लाइन टाइप का लग रहा होगा, बिजली लाइन। ठीक है, एक रेखा टाइप का लग रहा होगा कि हाँ भाई साहब कुछ तो रेखा बन रहा है, बन रहा है ना। एक सीधा ऐसे कुछ स्ट्रेट ऐसे एक सीधा एक लाइन बन रहा हो, जब आप इसको पूरा एक नजदीक सटाएगा तब ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये क्या है कि पूरा रेखा बन रहा है। कैसे रेखा बन रहे हैं, हमने क्या करे, छोटे छोटे बिंदु से क्या करे एक रेखा बना रहे। क्या बना रहे? छोटे छोटे बिंदु से क्या बना रहे, एक रेखा बना रहे। क्या बना रहे? रेखा। देखिए, तो रेखा की ये डिफरेंस लिखा हुआ है, रेखा बिंदुओं का हाँ, ऐसा समूह है। बिंदु कहने का मतलब इसका। ठीक है, छोटे छोटे एक समूह मिलकर, जैसे हाँ गांव में समूह चलता है ना, पहले दो आते हैं, दो से तीन फिर चार, ऐसे करके। मतलब पहले एक आया बिंदु, फिर दो, ऐसे करके सब आपस में अटैच हुए, सट गए, और क्या एक निर्माण किए, एक रेखा निर्माण किए। क्या एक निर्माण किए, इसका रेखा। तो यही लिखा हुआ है, रेखा बिंदु का एक ऐसा समूह जो दोनों दिशा में, आपको दिख रहा है कि इधर भी तो हम अटैच कर सकते हैं एक बिंदु को, और इधर भी कर सकते हैं। तो आप इसको दोनों दिशा में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। भाई साहब इसका थोड़ी कुछ लिमिट है कि हाँ चलिए मेरे पास बिंदु इधर लगाएंगे इधर लगाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। आप इधर लगाइए, इधर बढ़ा दीजिए, या फिर इधर बढ़ा दीजिए, या फिर इधर बढ़ा दीजिए, मतलब इसको आप कहीं भी फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है, रेखा बिंदु का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। भाई अनंत क्या होता है, अनंत कहने का मतलब इनफाइनाइट, मतलब इतना दूर जाएगा जो इसको हम अपनो मतलब हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा रामायण में एक चीज लिखा होता है, जो त्रिशूल छोड़ते हैं, मतलब जो तीर छोड़ते हैं उसके आगे एक एरो दिया होता है, ऐसे दिया होता है जो डायरेक्ट एकदम सीने में लगता है और मर जाते हैं सट मानी। वो ऐसा कुछ इस टाइप का होगा। जैसे कोई इधर लड़का है, ठीक है, ये रहा, इसको दूर से क्या है कि एकदम दूर से, ठीक है, इस पर छोड़ दी। अब क्या होगा, इस पर जैसे ही पड़ेगा ये क्या हो जाएगा, ढलक जाएगा, साफ हो जाएगा। जैसे ही साफ हो जाएगा, तो कैसे साफ होगा, क्योंकि जो इसका तीर का जो नोकीला हिस्सा है ये वाला, इसकी वजह से मरता है। ठीक, तो ये देखिए रामायण के हिसाब से क्या था, एक तीर था ही, था तीर, लेकिन ये मेहनत के हिसाब से भाई ये तीर नहीं है, ये क्या है, तीर नहीं है। अगर इसका क्या होगा, दोनों साइड अगर ये वाला चिन्ह लगाया होगा, दोनों साइड क्या होगा, अगर दोनों साइड ये वाला चिन्ह लगाया हो ना, तो इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। क्या बोलते हैं इसको? रेखा। किसी रेखा लड़की के नाम नहीं, ठीक है, रेखा इसको बोलते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, एक ऐसा रेखा लेंगे जो अनंत तक, जो अनंत तक जाए, उसका दोनों हिस्सा, कौन सा हिस्सा, इसका दोनों इंड पॉइंट क्या हो, एक अनंत तक जाए। मतलब मेरे पास एक लब्बड़ है मोटा वाला, हम उसको इधर से तिरेंगे, इधर से तिरेंगे, ठीक है, दो मोटा आदमी को लाएंगे, उसको इधर से तिरवाएंगे, उसको इधर से तिरवाएंगे। अब वो लोग कितना तिरेगा, इसका कोई अति नहीं है, लिमिट नहीं है भाई, जितना वो खाया उतना तिरा होगा, इसका कोई लिमिट तो नहीं है ना। यानी कि उसका जब कोई लिमिट ही नहीं है तो उसको भी बोल सकते हैं रेखा। क्या बोल सकते हैं? रेखा। तो रेखा कैसे पहचानेंगे, इसका दो इंड पॉइंट हो, और ये उसका जो इंड पॉइंट कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, कहां तक जाए, अनंत तक जाए, उसे बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा।
इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। और लाइन देखिए, ऐसा नहीं है कि सबको लाइन बोल देंगे, नहीं। अगर ऐसे नागिन बनाया है वैसे तो इसको नहीं बोलेंगे लाइन। भाई साहब नागिन ठीक है, काट देगा आपको। ये तो लाइन नहीं है, नहीं। जो क्या एक स्ट्रेट हो, क्या हो? एक स्ट्रेट हो, मतलब एक सीधा हो। जैसे आपने सीधा लाइन पाने के लिए किसका यूज करते हैं पता है आपको? स्केल का यूज करते हैं। आपके पास अगर स्केल नहीं होगा तो आप अगर कभी लाइन खींच रहे होंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। आप देखिए कैसे टेढ़ा होता है। इसको ऊपर देखिए, यहां तक सीधा जाएगा, फिर कुछ हल्का सीधा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर इधर कुछ हो जाएगा। मतलब आपसे एक सीधा लाइन खिंचाएगा नहीं। हम लोग किसका यूज करते हैं? तो स्केल का करते हैं। ठीक, हम क्या करें? एक सीधा लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? एक सीधा लाइन खींचेंगे, और उसी में ऐसे अगर दो एंड पॉइंट हो गया तो उसका मतलब क्या है? एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है। अब बताओ, समझ में आपको? आओ, ठीक है, जब समझ में आ गया, बस इतना याद रखिएगा। रेखा किसे कहते हैं? जो एक स्ट्रेट हो और दोनों साइड क्या हो इसका? ये वाला निशान होना चाहिए, तीर वाला। और क्या जाए? दोनों साइड इनफानाइट जाए। क्या जाए? दोनों साइड इनफानाइट जाए तो उसे बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा। अब रेखा सीधा होना चाहिए भाई, नागिन मत छाप दीजिएगा। और नागिन को मुंह ऐसे मत लगा दीजिएगा, सब लोग खा दीजिएगा शर्ट मानी। आपको रेखा समझ में आया किसे कहते हैं? अब रेखा को कैसे पहचानेंगे वो समझ। देखिए कुछ नीचे लिखा हुआ है, रेखा की कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता। मतलब रेखा कहां से शुरुआत करे इसका कोई अंत नहीं। अब देखें, जब लबर छोटे छोटे होता है छोटे छोटे, उसको हम तीरेंगे क्या होगा? फैलेगा। फैलेगा भाई, लेकिन कहां से फैलेगा वो तो हमें नहीं पता ना। या फिर इधर से फैल जाएगा या फिर इधर से फैल जाएगा, मतलब दोनों साइड से फैल सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रेखा की कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता है। बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? ठीक। अब इसको एक और चीज से देखिए, डिनोट करते हुए समझिए। हम क्या किए? एक सिंपल रेखा खींचे। हमने तो टर्निंग हो गया ना, नहीं हमारा ठीक है। ये क्या? एक रेखा है। हम क्या किए? इसका एक नाम दे दिए ए, और इसको बोल दिए बी। क्या बोल दिए? इसको ए और इसको बी बोल दिए। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे देखिए, ऐसे लिखते हैं ए बी, और उसके कपार पर दो गो ऐसे तीर बना देते हैं। क्या बनाते हैं? उसके कपार पर, नीचे नहीं दिख रहा है ना, ये देखिए। क्या करेंगे? एक ए बी लिखेंगे, और उसके कपार पर दो ऐसे एरो बना देंगे। ऐसे देखिए क्या बनाएंगे? ऐसे दो एरो बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो ए बी क्या है? एक रेखा। क्या है? एक रेखा। मतलब रेखा का मतलब वो कहां तक जाएगा हमें नहीं पता भाई। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ तीर छोड़ेंगे तो ब्रह्मांड में पार हो जाएगा, वो वाला हिसाब होगा। ठीक है, समझ में आएगा रेखा किसे कहते हैं? आया समझ में? मिटका दे साहब को। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर मिटका दे। हो गया, चलिए अब देखिए भाई, सब रेखा तो हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक, लेकिन दुनिया में बहुत सारे रेखा जो अनंत तक भी नहीं जाते, नहीं जाते हैं। या तो कोई होगा उसका एक एंड पॉइंट जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा उधर जाएगा, या फिर इसका दोनों नहीं जाएगा, सिर्फ एक ऐसे खींच देंगे लाइन। कि हमने जो लाइन खींचते हैं बचपन में, तो आपने देखा होगा भाई, लाइन ऐसे खींचते हैं, सिंपल सा ऐसे सिर्फ खींचते हैं। तो हमें पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींचा है। लेकिन इसमें लाइन में देख क्या पूछ रहा है हमसे? लाइन की डेफिनेशन क्या है? जो अनंत तक जाए। तो भाई ये तो थोड़ी अनंत तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको भी लाइन बोलेंगे, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। क्या दिया है? एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, जो कि इसका एक टाइप है रेखा का। ठीक है, चलिए बाकी पहले साफ कर दे रहे, उसके बाद हम जो हमें लिखा है वो लिख दे रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, चलिए आगे देखते हैं क्या है। हम लोग को बताया अभी कि रेखा क्या कुछ टाइप भी होता है। क्या होता है? कुछ प्रकार भी होता है। जैसे फर्स्ट होता है रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब ये क्या होता है वो समझिए। यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन पढ़े पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसकी शुरुआत और अंत होती है। नहीं समझ में आया? नहीं, फिर पढ़ते हैं। रेखा का वह भाग जिसकी शुरुआत और अंत होती है, मतलब जो रेखा शुरू से स्टार्ट होगा और उसका हमें एक फिक्स होगा, हाँ भाई वहां जाकर अंत होगा। मतलब एक रेखा स्टार्ट करेंगे हम लोग, खींचेंगे और यहाँ तो रुक देंगे। मतलब हमें क्या, उसका एंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक सिंपल रेखा खींचा है, खींचिए, ये रहा रेखा। इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें देखिए क्या है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ जाके खत्म कर दिया। ठीक है, हमने ये नहीं बताया कि जो इसका रेखा है क्या इधर अनंत तक जाएगा, नहीं बताया। सिर्फ क्या बताया भाई, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसी देखिए वही लिखा हुआ है, रेखा का वह भाग जिसकी शुरुआत, शुरुआत इसको बोलते हैं, और अंत होती है। शुरुआत और अंत होती है, मतलब सिंपल एक लाइन खींच देंगे उसको। ठीक है, और शुरुआत यहाँ से करते हैं और उसका कुछ एक अंत होगा, बस उसी को बोलेंगे रेखाखंड। मतलब सिंपल एक लाइन खींच देंगे, बस हो गया, वो क्या है? रेखाखंड।
आप इसमें देख पा रहे हैं रेखाखंड है, ठीक है। अगर इसको बोलेंगे नापने के लिए तो आप नाप सकते हैं। कैसे, रुकिए थोड़ा सा ना लेकर है। देखिए इसके सहायता से नाप सकते हैं, स्केल, पता है स्केल होता है, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं, देखने आता है, देखिए तो नीचे दिख रहा है यहाँ देखिए, यहाँ पर एक 1 लिख, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे करके 15 तक लिखा होता है, ठीक है। इसको यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ये वाला सबसे शुरू हो, यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे साइड पर, यहाँ ऐसे, यहाँ से स्टार्ट रखेंगे। देखिए कहाँ पर है, स्केल छोटा पड़ गया क्या, लाइनें छोटा कर रहे हैं, रुकिए स्केल छोटा है, स्केल धोखा दे दिया इसको ना, देखिए यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ये करीब करीब 15 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेखाखंड में ये खासियत है कि उसका हम क्या लंबाई नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका लंबाई नाप सकते हैं। लेकिन ये जो रेखा हम बताया था आपको, रेखा क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, मतलब वो कहां तक जाएगा हमें नहीं पता। अगर उसको बोलिए आपको नापने के लिए, क्या कीजिएगा, आप टेप ले कूदिएगा कि हाँ उसके पीछे पीछे रुक जा रेखा, ऐसा तो नहीं करेगा ना, नहीं। तो ये आप देख पा, जो रेखा क्या होता है, एक अनंत जाता है, हमें नहीं पता भाई कहां तक जाएगा। उसको एक मान सकते हैं भाई इतना दूर जाएगा बस, लेकिन उसको नाप नहीं सकते। लेकिन अगर रेखाखंड की बात हो कि उसके नापना है उसको, तो आप नाप सकते हैं, किसके, इसकी सहायता से। या फिर अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तब एक फीता आता है, बहुत बड़ा सा फीता हो, ठीक है, उससे अनुसार नापते हैं, ठीक है। तो मतलब रेखाखंड का डिफिनेशन क्या होता है, रेखा का वह भाग जिसकी शुरुआत और अंत होती है, ठीक है। और नीचे एरो देख लिखिएगा, जिसकी लंबाई हम नाप सकते हैं, लिखिए दे रहे हैं आप लोग, क्या लिखिएगा, आप लोग तक कोड ही है, चलिए लिखते रहे, जिसकी लंबाई नापी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आएगा, ठीक। हम क्या कि इसमें जो इसका जो शुरुआती पॉइंट था, इसको ए बोल दिया, इसका जो इन पॉइंट इसको बी बोल दिया, क्या बोल दिया, ए और बी। इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, इसको डिनोट कैसे तो नहीं पता हमें, देख कैसे करते हैं। सिंपल ऐसे ए बी लिखेंगे, हाँ ये लिख दे रहे, ऐसे ए बी लिखेंगे, ऊपर एक ऐसे करके ऐसे एक तिलक लगा देंगे, तिलक समझते हैं ना, जो ऐसे रगड़ते हैं यहाँ तक, ठीक है। बस ये हो जाए किसका डिनोट साइन है, तो रेखाखंड का। किसका साइन है ये, रेखाखंड का। रेखाखंड किसे कहते हो, सिंपल एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, वो हो गया रेखाखंड। और सीधा जो है ना, तो टेढ़ से नागिन बना दीजिए, बोलिएगा रेखाखंड है ये, देखिए तो इसका दो वही यहाँ पर इन पॉइंट है, वो यहाँ पर है, ये देखिए इसका मुंह है, काटेगा मर जाएगा, और ये देखिए पूंछ है, ये हो गया रेखाखंड। तो नहीं, रेखाखंड नहीं है, ठीक है। क्या होती है, वो भी सीधा भी होना चाहिए, ठीक है। जिसका दो एंड पॉइंट होना चाहिए उसे बोलेंगे रेखाखंड, सीधी समझिए। ऐसे कहीं भी लाइन खींचिए, ऐसा अटवानी, हो गया रेखाखंड, बस। अब जो अगर ऐसे नागिन बना रहे थे, ठीक है भाई, हम मान लीजिए रेखाखंड है, लेकिन इसको अगर लंबाई नापने के लिए बोले तो कैसे नापिएगा, स्केल तोड़ तोड़ के, चलिए यहाँ तक स्केल इधर तोड़ देंगे, फिर इधर तोड़ेंगे, फिर इधर तोड़ेंगे, फिर इधर तोड़ेंगे, तब नापे बताएंगे, नहीं भाई। इसलिए इसका डेफिनेशन ही कहता है कि सीधा होना चाहिए। अब सीधा तो आप देख ही सकते हैं कैसे सीधा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया रेखाखंड किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट आ गया। चलिए सेकंड क्या लिखा हुआ, किरण। किरण किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। किरण क्या है, एक मैथ का पार्ट है जो रेखाखंड के प्रकार में आता है। देखिए इसको इंग्लिश बोलते हैं रे। इसमें क्या लिखा है, एक तरफ अंत होता है, अंत कहने का मतलब, इसको देहाती में समझिए शुरुआत, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं शुरुआत। क्या बोलते हैं, शुरुआत कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, शुरुआत इसको बोलते हैं, ठीक है। एक तरफ शुरुआत होता है, दूसरी तरफ अनंत। अनंत कहने का मतलब इनफाइनाइट, इसको ऐसे साइन से लिखते हैं, इधर कौन लिख लीजिए ना, इनफाइनाइट का साइन क्या होता है, इनफाइनाइट का साइन क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। ऐसे करके उल्टा 8 बनाते हैं, 8 को बस उलट दीजिए, हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या है, अनंत कहने मतलब इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब डिफिनेशन समझ में आ रहा है। एक तरफ शुरुआत, दूसरी तरफ अनंत, मतलब हम कहीं एक पॉइंट फिक्स करेंगे और उसको आगे की ओर दौड़ा देंगे। क्या करेंगे, आगे की ओर दौड़ा देंगे, मतलब सीधे समझिए, हमने क्या किया, धरती से रॉकेट लॉन्च किया और उसको उड़ा दिया, भाई कहाँ जाएगा किसी कोई पता नहीं है। यहाँ पे देखिए वही हाल हो रहा है, हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, नीचे दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, हमने एक नीचे पॉइंट फिक्स कर दिया, उसको आगे की ओर बढ़ा दिया, आगे क्या किया, उसको आगे की ओर ऐसे फैला दिया, मतलब तीर समझ रहे हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है।
तीर से समझने की आएगी और क्या है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रे, किरण। जैसे आप कभी नहीं देखो जो मेरा सन का प्रकाश कैसे सीधा एक पड़ता है फोकस, सन मतलब उसका जो एक शुरुआती पॉइंट होगा, और जो किरण पड़ रहा है कहाँ पर पड़ रहा है भाई, हम पर पड़ रहा है, नहीं, वो किरण कहाँ से जाएगा हमें भी नहीं पता भाई। आप देख पा रहे पानी भी पार करके नीचे जाता है, ठीक है, जब पानी में डूब के मरिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, उसका जो किरण क्या होता है सन का, नीचे तक भी जाता है, ठीक है, तो उसका भी हमें क्या एक फिक्स पॉइंट नहीं पता भाई किरण कहाँ तक जाएगा, तो उसको भी बोल सकते हैं रे, क्या बोल सकते हैं, रे, ठीक है। और ट्राई करना हो तो हम बता रहे कैसे कीजिएगा, ठीक है। कुआं आप आस के पास, आपके आसपास कुआं होगा, ठीक है, और उस पर जब धूप होएगा, ठीक है, ऐसे नहीं, धूप होएगा उस पर छलांग मार दीजिए, ये नहीं सोचिएगा तैरने आता है या फिर नहीं आता, डायरेक्ट छलांग मारिएगा और फिर नीचे से देखिएगा और ये तो किरण नीचे भी आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा भाई साहब, जो मेरा किरण आता है सन से, उसका भी कोई अंत नहीं है, ठीक है, वो कहाँ से जाएगा हमें भी नहीं पता, तो वो भी क्या है, किरण, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको भी एक नाम दे दे रहे हैं, सबका तो नाम दे दिए, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। अब फिर से कोई पीछे बोल देगा कि आखिर इसका कोई तो अंत पॉइंट तो है नहीं, ये कहाँ तक जा रहा है आपको भी नहीं पता, तो आपने इसका नाम कैसे दिया बी, ये सोचने वाली बात है, तो बस हमने माना, ठीक है, इसको सिर्फ एज्यूम किया, ठीक है ना, पता है मैथ बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है, तो मान लीजिएगा इसको ए बी माना, अब इसको दर्शाते कैसे वो समझिए, सिर्फ ऐसे ए बी लिखिए और उसको ऊपर एक कपार के ऊपर ऐसे लिख दीजिए, बस हो गया, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर इसकी लंबाई बात किया जाए कि इसकी लंबाई हम क्या माप सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, क्या होगा, नहीं, बस यहीं तक। तो आज के लिए यहीं तक रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एमबी की वजह से कम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।